Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher and Bacha Buddy. I know your exams are right around the corner. ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स, प्री बोर्ड सब कुछ एक साथ सर पे पड़ने वाला है और अब बच्चों को जानना है कि मैम हम लोग एग्जाम को मतलब सिलेबस क्या है, हमारा पैटर्न कैसे आने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू नीड टू फोकस मोर ऑन। तो कोई बात नहीं, आपके इन सब सवालों का जवाब आज इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके डिलीटेड टॉपिक्स, द टॉपिक्स यू नो द चैप्टर्स फ्रॉम योर बोर्ड बुक्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर, कौन सी फॉर्म्स है, ग्रामर में क्या आने वाला है, पेपर पैटर्न कैसा रहता है, हाउ यू हैव टू मैनेज योर टाइम, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, कौन से चैप्टर्स या टॉपिक्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है। सो प्लीज मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज, ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फिर कोई बात नहीं, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चिंता किसी बात की नहीं करनी है, ठीक है। व्हेन यू हैव ओशन मैम ऑन योर साइड, यू डोंट नीड टू फियर एनीथिंग। आई मेक श्योर कि आपका इंग्लिश की प्रिपरेशन बाकी हो। ऑलराइट, सो बच्चा बाटी, अगर आपको ऐसी ही पेरी पेरी वीडियोस के रिकमेंडेशन चाहिए, आपको बीटीएस चाहिए, नोट्स चाहिए, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू कैन फाइंड ऑल ऑफ दिस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। सब टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया गया है, सो जाइए वहां पर हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करिए। एंड अगर आप में से किसी को भी मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट करना है, कुछ और बातचीत करनी है, सो बच्चा माय इंस्टाग्राम हैंडल इज आउट देयर फॉर यू, फील फ्री टू पिंग मी ओवर देयर एज वेल। All right, kiddos. Let me tell you, आपके टीचर्स ने आपके प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके लिए इंडिविजुअल शॉर्ट्स चैनल्स तक खोल दिए हैं, जहां पर वो रेगुलरली ऐसी वीडियोस ला रहे हैं थ्रू विच दे कैन कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस विद इन 60 seconds. I mean, how amazing is that? And how can you miss out on thing like that? So, Bacha Party, what are you waiting for? All the links are given in the description box. Go ahead, show some love to those channels as well. इंग्लिश का भी एक शॉर्ट चैनल है, लेट मी टेल यू, वहां पर मैं बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस डाल रही हूँ, सो यू जस्ट कांट अफोर्ड टू मिस आउट ऑन इट। ऑलराइट, चलिए देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फालतू की बातचीत और नहीं करते हैं, लेट्स कम डायरेक्टली टू द पॉइंट। ठीक है, कि हमारे इंग्लिश का, ठीक है, सीबीएसई 2024 इंग्लिश एग्जाम का सिलेबस क्या होने वाला है। तो बच्चा बाड़ी, आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में है दो बुक्स। एक है फर्स्ट फ्लाइट, जो कि है आपकी मेन बुक, और उसके अलावा दूसरी है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फर्स्ट फ्लाइट में आपके पास प्रोज है, आपके पास सारी पोएम्स है, और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में यू हैव अदर चैप्टर्स एज वेल। तो अगर हम बात करें सबसे पहले फर्स्ट फ्लाइट की प्रोज सेक्शन की, तो उसके अंदर आपके आ रहे हैं 9 चैप्टर्स, जिसमें सबसे पहला है लेटर टू गॉड, फिर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, glimpses of India, Mitchell the author, Madam Likes the Bus, The Sermon at Banaras, and The Proposal, which is a play. ठीक है, तो ये 9 चैप्टर्स, 9 प्रोज हैं आपकी सेक्शन में, ठीक है, आपके सिलेबस में, जिसमें से आपके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाते हैं। एक तो ये अ लेटर टू गॉड, जिसमें से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर आता है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसमें से भी काफी बार आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर उसके बाद ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, ये भी बोर्ड्स का काफी फेवरेट है। एंड सर्मन एट बनारस में रिसेंटली मैं बहुत सारे क्वेश्चंस देख रही हूँ, लास्ट ईयर भी बहुत सारे सेट्स में आपके सर्मन एट बनारस में से क्वेश्चंस आए थे, स्पेशली थीम रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो दीज आर सम चैप्टर्स जिनमें आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। बच्चा पार्टी, साथ ही साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि इनमें से कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको इमीडिएटली चाहिए, बिकॉज अभी तक हमने मिचबल द ऑटर तक सारे के सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, एंड साथ ही साथ मुझे बताओ कि आपको जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊं, बिकॉज आई एम थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग अ सीरीज लाइक दैट वेयर वी कैन डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर्स व्हिच आर ऑफनली आस्क्ड इन बोर्ड्स, या फिर हर किसी के लिए भी चाहिए तो वो भी हो जाएगा। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ब्रिंग दैट सेशन। ऑलराइट, उसके बाद अगर हम पोम्स की बात करें तो पोम्स है डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ये बहुत इजी और बहुत छोटे ही पोम्स है और आपके फर्स्ट यूनिट में ही इंक्लूडेड है। फिर है टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोम, अमांडा, द ट्रीज,
फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, एंड लास्ट में है फॉर एन ग्रेगरी। ठीक है, सारी की सारी पोम्स जो है वो मतलब इतनी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अगर एक बॉल पोम है जो थोड़ी सी डिफिकल्ट है समझने के लिए, और फिर एक ट्रीज पोम है, इसके अलावा सारी की सारी पोम काफी इजी है, मजेदार है। और अगर मैं इंपॉर्टेंट पोम्स की बात करूं तो भाई ये दोनों पोम्स काफी बार पूछी जाती हैं। टाइगर इन द जू इज इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस। उसके अलावा जो फॉग से भी मैंने एक्चुअली काफी क्वेश्चन देखे, इवन इन द सैम्पल पेपर इटसेल्फ इसमें से क्वेश्चन है। टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में से आपके ना थीम रिलेटेड क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स काफी बार पूछे गए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अमेंडा में से भी काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चा पार्टी, ठीक है, पोम्स में भी थीम्स को, लिटरेरी डिवाइसेस को साथ साथ करके जाना। ये मत सोचना कि भाई समरी करने से ही हमारा काम बन जाएगा। बेटा इस बार जो आपका सैम्पल पेपर आया है उसमें आपके सारे के सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स थे वो आपके समरी रिलेटेड नहीं बल्कि थीम रिलेटेड, कैरेक्टर स्केच रिलेटेड थे। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन था जिसके अंदर आपके ट्रीज पोम का और नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर की थीम का कंपैरिजन करा गया था कि दे हैव अ वेरी सिमिलर थीम। तो इससे रिलेटेड आपको एक स्पीच देनी है अगर आपके स्कूल में, तो आप क्या लिखोगे। ठीक है, तो प्लीज सबके सब आपके पोम्स की थीम्स करके जाना, लिटरेरी डिवाइसेस करके जाना, और हाँ, टोन और लैंग्वेज पर भी आपको खासा फोकस करने की जरूरत है, बिकॉज उससे रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, और मैंने रिसेंटली, ठीक है, आपके सैटरडे को मैं आपकी एक वीडियो लेकर आ रही हूँ जहां पे मैं सारे काफी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस करूंगी। तो प्लीज उस वीडियो को चेकआउट कर लेना। ठीक है, प्लीज उस सेशन को ज्वाइन जरूर करना, बिकॉज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, चलिए ना, मूविंग अहेड, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बात करें जो कि आपकी सप्लीमेंट्री बुक है, तो उसमें से आपका आ रहा है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीव स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, भोली, एंड द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ठीक है, ये भी प्ले फॉर्मेट में भी है। ठीक है, तो ये 9 चैप्टर्स हैं जो कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से इंक्लूडेड हैं। ऑल द चैप्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, एंड दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो वो है आपका, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ऑलमोस्ट हर बार बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, नेकलेस में से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपका ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी एंड भोली, दीज आर सम चैप्टर्स जिसमें से काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। भोली से रिसेंटली आपका जो ये 2023 का बोर्ड का पेपर था उसमें ऑलमोस्ट काफी सेट्स में आपके भोली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एंड सारे के सारे थीम से रिलेटेड थे। सो अगेन इसमें जो मेन कैरेक्टर स्केचेस हैं, जो हर चैप्टर की थीम है, उस पर आपको खासा ध्यान देने की बहुत जरूरत है। ऑलराइट देन, आगे बढ़ते हैं। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में आपके 5 मेन टॉपिक्स आ जाते हैं। टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, डिटर्मिनर्स एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में से आपकी कमांड, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन, किसी भी फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्रामर ओवरऑल आपका 10 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है, जिसमें से लेट मी टेल यू 3 से 4 क्वेश्चन जो है ना वो तो रिपोर्टेड स्पीच ही ले जाता है। तो अगर अभी तक आपने रिपोर्टेड स्पीच को नहीं करा है तो बेटा इसका अच्छे से कर लो। इसका मैंने एक वन शॉट भी रिलीज करा है जहां पे मैंने सारे के सारे आपके जो इससे रिलेटेड रूल्स हैं 20-25 मिनट में डिस्कस कर दिए थे। तो व्हाट एल्स डू यू रिक्वायर्ड, ऑल द चेंजेस, ऑल द थिंग्स दैट रिलेटेड टू टेंसेस और बी इट टाइम और प्रोनाउंस, सब कुछ इसमें है। सो गो चेक आउट दैट वीडियो। फिर अगर रिपोर्टेड स्पीच के बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका टेंसेस, उसमें से भी क्वेश्चंस एटलीस्ट आप 2 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड सेम गोस फॉर सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर। तो इन तीनों टॉपिक्स पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज इन तीनों में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑलराइट, मूविंग अहेड बच्चा पार्टी, अगर राइटिंग सेक्शन की बात करी जाए, अगेन जो कि आपका 10 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है, तो उसमें आपका एक आता है लेटर राइटिंग और दूसरा आता है एनालिटिकल पैराग्राफ। ठीक है, लेटर राइटिंग में आपका लेटर टू एडिटर, कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर, लेटर ऑफ ऑर्डर, ये 4 मेन टाइप्स हैं। इसके अलावा भी आपसे कोई भी फॉर्मल लेटर पूछा जा सकता है, वेयर यू हैव टू राइट अ लेटर टू एनी कमिटी और एनी गवर्नमेंट, कुछ भी द एमएलए जैसे इस बार आया था, और कुछ भी सुपरिटेंडेंट, तो किसी को भी आपको लेटर लिखने के लिए बोल सकते हैं एनी गिवन सब्जेक्ट। फॉर्मल लेटर राइटिंग हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, जहां पर आई हैव डिस्कस्ड ऑल दीज काइंड्स ऑफ लेटर्स। सो उसको अगर चेकआउट कर लो अगर आपको उसमें अभी भी इश्यू है। और अगर मैं एनालिटिकल पैराग्राफ की बात करूं, एक सेकेंड,
एनालिटिकल पैराग्राफ की अगर मैं बात करूं बच्चा पार्टी, तो एनालिटिकल पैराग्राफ में भी आपके ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, फॉर एंड अगेंस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, जहां पे एक स्टेटमेंट गिवन होगी, आपको बताना है कि आप उस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हो, उसके अगेंस्ट हो, ठीक है, या फिर आपके क्वेश्चन स्वॉट एनालिसिस, या आपको कोई कैसी चीज दे देंगे, प्रपोजल दे देंगे, यू हैव टू आइदर एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, ठीक है। इस बार के सैंपल पेपर में फॉर एंड अगेंस्ट वाले क्वेश्चंस जो थे वो मैंने ज्यादा देखे, क्योंकि दोनों ऑप्शंस ही कहीं ना कहीं फॉर एंड अगेंस्ट वाले ही थे, तो इस बार उन पर ज्यादा फोकस करना, ठीक है, अगर एनालिटिकल पैराग्राफ को प्रैक्टिस कर रहे हो। उसके बाद अगर मैं डिलीटेड सिलेबस की बात करूं कि 2023 और 2024 में आपको कौन से टॉपिक्स नहीं करने हैं, तो बेटा प्रो सेक्शन में आपको 100 ड्रेसेस के दोनों पार्ट्स नहीं करने हैं फर्स्ट टाइप में से, और साथ ही साथ एनिमल फॉर्म्स को नहीं करना है, ठीक है। दीज आर द थ्री टॉपिक्स जो आपके लिए कंप्लीटली रिलेटेड है, इसको देखना ही नहीं है। उसके बाद फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में हैक ड्राइवर इज वन चैप्टर, जिसको आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक्स जो हैं आपके लिटरेचर सेक्शन में एब्सोल्युटली डिलीटेड है, ठीक है। ग्रामर सेक्शन की अगर हम बात करें तो पैसिव वॉइस नहीं आएगा, क्लॉजेस नहीं आएंगे जहां पे नाउन से रिलेटेड, एडवर्ब रिलेटिव क्लॉजेस है, प्रेपोजिशंस को भी डिलीटेड कहा गया है। बट प्रेपोजिशन से पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था, इस बार भी एक क्वेश्चन मैंने सैंपल पेपर में देखा है, एंड पिछली बार भी प्रेपोजिशन डिलीटेड बोला गया था, इस बार भी डिलीटेड बोला गया है। सो आई वुड सजेस्ट कि ग्रामर में किसी भी चीज को इग्नोर मत करना, स्पेशली प्रेपोजिशंस को तो बिल्कुल इग्नोर मत करना, बिकॉज यू कैन एक्सपेक्ट 1 और 2 क्वेश्चन फ्रॉम प्रेपोजिशन, जहां पे एरर डिटेक्शन में से रिलेटेड प्रेपोजिशन से क्वेश्चन आपका इस बार पूछा गया था। सो रिलेटेड टॉपिक्स में भी ग्रामर में, ठीक है, प्रेपोजिशन पर आपको थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ेगा। ऑलराइट देन, मूविंग अहेड किडोस, अब बात करते हैं एग्जाम पेपर पैटर्न की। तो अभी तक आप सबको देखो पता होगा कि 15 मिनट का आपको रीडिंग टाइम मिलता है, उसके बाद आपके पास एंटायर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, जिसके अंदर आपके पास होते हैं 3 सेक्शंस। पहला आता है रीडिंग सेक्शन, जिसके अंदर आपके पास 2 अनसीन पैसेजेस आते हैं, जिसमें से पहला पैसेज होता है आपका डिस्कर्सिव पैसेज, दूसरा होता है आपका फैक्चुअल पैसेज, ठीक है, 20 मार्क्स का होता है। उसके बाद रीडिंग और राइटिंग सेक्शन आता है, सॉरी, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन आता है, जिसमें से राइटिंग भी 10 मार्क्स का, ग्रामर भी 10 मार्क्स का, और फाइनली लिटरेचर सेक्शन जो होता है वो आपका 40 मार्क्स का आता है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस के लिए आपके पास स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, पूरी के पूरी वर्ड लिमिट गिवन होती है, फिर चाहे शॉर्ट हो, फिर चाहे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो, एंड आपके पास पूरे पेपर में इंटरनल चॉइस, एक्सटर्नल चॉइस नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। हाउएवर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में 4 में से 3, 5 में से 4, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में 2 में से 1, ग्रामर सेक्शन में 12 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ऐसी आपके पास चॉइस होती है। सो इंटरनल चॉइस इज प्रेजेंट थ्रू आउट द पेपर। हमने अभी अभी रिसेंटली सैंपल पेपर को डिस्कस करा था, सो आपको एक खास प्रॉपर एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका बोर्ड का पेपर, प्री बोर्ड का पेपर भी वैसा ही पैटर्न का आएगा। सो यू कैन चेक दैट वीडियो आउट, इट इज आउट देयर ऑन आवर चैनल इफ यू हैवंट चेक्ड इट आउट येट। मूविंग अहेड बच्चा पार्टी, ठीक है, जो आपका पैसेज 1 होता है, ठीक है, उसके अंदर आपका होता है डिस्कर्सिव पैसेज, जहां पर कोई भी एक टॉपिक होगा, कोई भी एक रैंडम टॉपिक चूज कर लिया जाएगा और उसके ऊपर एक डिस्कशन चल रहा है, जिसमें आपके 8 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अगर मैं सैंपल पेपर को ध्यान में रखूं, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं बोल रही हूँ, उसमें आपके 6 क्वेश्चंस जो थे वो 1 मार्क्स के थे। दे कैन बी इन एमसीक्यू फॉर्मेट, दे कैन बी इन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कुछ भी पूछ सकते हैं। एंड 2 क्वेश्चंस जो थे वो 2 मार्क्स ईच के थे, सब्जेक्टिव वाले थे, जहां पर आपको 40 वर्ड्स के अंदर अंदर पूरा का पूरा आंसर लिखना था। फिर दूसरा पैसेज जो होता है ये होता है फैक्चुअल पैसेज, ये भी 10 मार्क्स का होता है। यहाँ पर यूजुअली आपको कोई डेटा, कुछ ग्राफ, कोई पाई चार्ट, कुछ भी चीज बनाई होगी, उसके ऊपर 1-2 पैराग्राफ्स लिखे होंगे एंड इस पर बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस गिवन होते हैं। अगेन फॉर्मेट सेम रहता है कि 8 क्वेश्चंस हैं, 8 में से 6 क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, जिसमें आपके पास एमसीक्यू हो सकता है, वन लाइनर, 1 वर्ड क्वेश्चन हो सकता है, सिनोनिम, एंटोनिम हो सकता है, और 2 क्वेश्चन आपके पास जो है सब्जेक्टिव के इस बार मैंने देखे थे, जहां पे 40 वर्ड्स की आपके पास वर्ड लिमिट गिवन होती है। सो ये दोनों पैसेज मिलाकर आपके होते हैं 20 मार्क्स के, 10 मार्क्स फॉर ईच पैसेज।
फिर उसके बाद अगर मैं ग्रामर सेक्शन की बात करूं तो ग्रामर सेक्शन में आपके पास होते हैं 12 क्वेश्चंस इन टोटल, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 10 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन का वेटेज होता है 1 मार्क, यानी टोटल 10 मार्क्स का है। अब ग्रामर में से भी आपसे एमसीक्यू फॉर्मेट या वन वर्ड फॉर्मेट या वन लाइनर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपसे कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसके लिए आप बिल्कुल गारंटी ले सकते हो। उसके बाद अगर मैं राइटिंग सेक्शन की बात करूं, क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन की, तो वहां पर सबसे पहले आपके पास फॉर्मल लेटर में ऑप्शन होता है कि 2 में से 1 फॉर्मल लेटर आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फॉर्मल लेटर का वेटेज होता है 5 मार्क्स का। उसके बाद एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको 2 में से 1 ऑप्शन को लेना होता है, अगेन उसका वेटेज भी कितना होता है, 5 मार्क्स का। सो ओवरऑल यहाँ पर भी आपके बन गए 10 मार्क्स। फिर बात आती है लिटरेचर सेक्शन की, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करती है ऑफ टोटल 40 मार्क्स, ठीक है। जिसके अंदर सबसे पहले आपके पास एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में से ऑप्शंस आते हैं। पोम्स में से आपके हमने कोई भी 2 पोम उठाई होती है और बोला जाता है कि दोनों में से कोई भी एक एक्सट्रैक्ट अटेम्प्ट करना है। अब एक्सट्रैक्ट के अंदर आपके 4 से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। अगर 4 क्वेश्चन है तो उनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली सब्जेक्टिव वाला होगा और बाकी जो होंगे तीनों के तीनों वो आपके नॉर्मली 1 मार्क्स ईच वाले होंगे। फिर दूसरा जो हम एक्सट्रैक्ट आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है वो आपके प्रोज सेक्शन में से लिया जाता है, ठीक है। सॉरी, पहला प्रोज में से है, दूसरा पोम में से है, ठीक है। तो एक आपको प्रोज में से आएगा एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन, एक पोम में से आएगा, दोनों में आपके पास चॉइस होगी, ठीक है। प्रोज वाले में भी 2 ऑप्शन होंगे, दोनों में से एक के लिए जाना है। पोम वाले में भी 2 ऑप्शन होंगे, दोनों में से एक के लिए जाना है, ठीक है। और आपके पास फॉलोइंग फिर आगे क्या होते हैं, फर्दर 5 या 4 क्वेश्चंस गिवन होंगे, बट वेटेज दोनों का 5 मार्क्स ईच ही रहेगा। सो ओवरऑल हो गया 10 मार्क्स। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की बारी आती है। तो पहले फर्स्ट फ्लाइट वाली जो बुक है ना, ठीक है, उसमें आपके प्रोज भी लिए जा सकते हैं, पोम भी ली जा सकती हैं। उसमें से आपको गिवन होते हैं 5 क्वेश्चंस, ठीक है। अब उन 5 में से आप कोई भी 4 अटेम्प्ट कर सकते हो और वर्ड लिमिट दी होती है 40 से 50 वर्ड्स की ईच, एंड हर क्वेश्चन कैरी करता है आपका 3 मार्क्स, ठीक है। जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे वो 3 मार्क्स के ही आएंगे, 40 टू 50 वर्ड लिमिट के आएंगे, ठीक है। पहले फर्स्ट फ्लाइट के लिए आपको 5 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। अब वो कोई भी आपके इंसिडेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, कैरेक्टर से रिलेटेड हो सकते हैं, कोई भी आपसे छोटी मोटी रीजनिंग पूछ लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था, वैसा क्यों हुआ था। फिर आपकी बारी आती है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की। उसमें आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। 3 में से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, 3 क्वेश्चन ओवरऑल आपको गिवन होते हैं। सेम वेटेज कैरी करता है हर क्वेश्चन, 3 मार्क्स ईच, ठीक है। एंड द वर्ड लिमिट इज 40 to 50 words as in the above question। तो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कितने हो गए, 3 मार्क्स के हो गए। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपसे सारे चैप्टर्स और पोएम्स से मिलाकर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगेन किसी भी इंसिडेंट से रिलेटेड कोई भी रीजनिंग पूछ सकते हैं, ये हुआ तो क्यों हुआ था, ऐसा कब हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। तो ओवरऑल इनके वेटेज कितनी हो गई, 18 मार्क्स की। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की 18 मार्क्स हो गए, आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की 10 मार्क्स हो गए। अब बचते हैं आपके 12 मार्क्स। वो 12 मार्क्स आपको मिलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से। सो अगेन पहले आपको फर्स्ट फ्लाइट में से कोई भी चैप्टर, कोई भी पोएम उठा लेंगे और बोलेंगे 2 में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन को आपको 100 to 120 वर्ड्स में समराइज करना है। सिमिलरली फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से भी कोई भी 2 चैप्टर्स उठा लेंगे, 2 क्वेश्चन उसमें से दे देंगे, 100 to 120 वर्ड्स में आपको उसे समराइज करना है और 2 में से कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देना है। अब जो ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ये आपके आते हैं कैरेक्टर स्केच से रिलेटेड, ठीक है। प्लीज नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आपकी थीम से रिलेटेड आ जाते हैं, मोस्टली इसी में से आएंगे। इसमें कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है आपसे, किसी भी 2 चैप्टर का कंपैरिजन करिए, किसी भी 2
आपकी स्टोरीज का कंपैरिजन, पोम्स का कंपैरिजन, कैरेक्टर्स का कंपैरिजन, थीम्स का कंपैरिजन, किसी भी इंसिडेंट से रिलेटेड कंपैरिजन पूछा जा सकता है। बल्कि इस बार तो सैंपल पेपर में चारों के चारों जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स थे वो सारे के सारे कंपैरिजन रिलेटेड, थीम रिलेटेड, कैरेक्टर रिलेटेड ही दिए गए थे। एंड यू कैन बी आस्क्ड इन फॉर्मेट जहां पे आपको डायरेक्टली कंपैरिजन दिखाना है, या आपको एक स्पीच देनी है, या आपको एक डायरी एंट्री देनी है, या आपको दो कैरेक्टर्स के बीच की इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन बतानी है कि अगर इस चैप्टर से हम ये कैरेक्टर उठाएं, इस चैप्टर से ये कैरेक्टर उठाएं और ये आपस में कॉन्वर्सेशन करें, तो इनकी कॉन्वर्सेशन कैसी होगी एज पर देयर थीम्स। ठीक है, तो ये होता है थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट। ठीक है, हाउ एवर हमने इससे रिलेटेड काफी सारी प्रैक्टिस चैनल पे करी है। इवन अभी मेरा रिसेंटली सैटरडे को एक सेशन आया था 9 बजे, जहां पर मैंने सारे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। ठीक है, एंड इवन द शॉर्ट्स दैट आई एम प्रोवाइडिंग रिलेटेड टू इंग्लिश, वहां पर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट कंपैरिजंस बता रही हूँ। सो अगर आप वही चीजें कर लोगे तो ट्रस्ट मी, इट्स मोर देन इनफ, और आप लॉ के आंसर्स के लिए आराम से प्रिपेयर हो सकते हो। सो ये रहे आपके 12 मार्क्स, और ओवरऑल हो गए फिर आपके 80 मार्क्स। ठीक है, जो आपके 20 मार्क्स बचते हैं वो आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स में होते हैं, जो कि इंटरनल असेसमेंट आपकी टीचर आपका लेती है। ठीक है, सो बच्चा पार्टी, ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न, ये रहा आपका सिलेबस। और अगर आपको ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस का और रिमाइंडर्स, बीटीएस notes सब कुछ चाहिए, so please join our community on Telegram as well. The link is given in the description box. And Bacha Bati, if you would like to reach out to me personally and talk about something, then this is my Instagram handle. Feel free to ping me over there as well. And kiddos, like I told you in the beginning itself, your teachers are working really hard to make sure कि आप हर सब्जेक्ट में एक्सेल करो। इसलिए हर टीचर ने आपके लिए एक इंडिविजुअल शॉर्ट्स चैनल खोले हैं, जहां पे वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस डाल रहे हैं, एंड विद इन 60 सेकेंड्स वो आपका एंटायर सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। आई मीन हाउ अमेजिंग इज दैट। सो प्लीज मेक श्योर करना कि सब चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लें। एंड बच्चा पार्टी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर वीडियोस चाहिए, या किसी और चीज में आपको प्रॉब्लम हो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, फाउंड इट हेल्पफुल, देन मेक श्योर दैट यू डू हिट द लाइक button. Do not forget to share it with your friends as well. And before you leave, make sure that you have subscribed to the channel as well. So guys, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।